तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। कहाँ तक पढ़े थे? और हेट्रोलिसिस तक हुआ था। समास विखंडन, विस्मास विखंडन ये पढ़े थे ना। नया कॉपी देखा। शुरू में जब अभिक्रिया के एग्जांपल बताते हैं, लास्ट में शुरू में करवाइए ऐसे आया। चलो अब सुनो, हम लोग होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस पढ़े थे। होमोलाइसिस का मतलब जिसमें दो परमाणुओं के बीच जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंधन, तो उसमें दोनों परमाणु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ए का, और ये यहाँ से बंधन टूटता है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और ये अपना लेके अलग, तो क्या बनता था, ए अपना इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, फ्री हो गया इसका। अब इसके साथ बंधित था, बंधा हुआ था, बॉन्डेड था। अब फ्री हो गया तो अपना इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा इसका, और यहाँ भी क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा फ्री रेडिकल, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये भी बताए थे, ये सब बहुत देर तक इस रूप में रह नहीं पाता है, ये काफ़ी अस्थायी होता है, इसलिए ये क्रियाशील भी होता है। ये अभी क्या हो गया, अयुग्मित हो गया, अनपेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड बनाना चाहता है हमेशा। तो पेयर्ड बनाने के लिए ये दूसरे के करीब आता जाता है, इसलिए काफ़ी क्रियाशील होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो इसी सब का नाम है फ्री रेडिकल। मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान यही सब बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। या हेट्रोलिसिस से केटायन एनायन बनता था। जैसे एक देखे थे, ए और बी के बीच बॉन्ड है। अब यहाँ यदि दोनों में से किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अच्छा, होमोलिसिस जनरली समान परमाणुओं के बीच होता है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का समान रूप से बंटवारा होता है, क्योंकि दोनों समान परमाणु है। रेयर केस में अलग अलग में भी होता है। और यहाँ हेट्रोलिसिस क्या होता है, दोनों अलग अलग परमाणु होगा, जैसे H और Cl के बीच। तो हाइड्रोजन क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, लिखा थे ना, किसका ज़्यादा किसका कम होता है। तो इसका ज़्यादा था, इसलिए क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाता है। तो जिसके कारण हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घट गया, तो हाइड्रोजन पर कौन चार्ज, और क्लोरीन का ये अपना इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन मिला हुआ, इसी के कारण इस पर क्या हुआ, चूंकि क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसी के बढ़ा हुआ के माइनस होता है। और इसका घट गया, इलेक्ट्रॉन उसके पास चल गया तो उसका घट गया, इसलिए उसको प्लस से दिखाते हैं। तो इसको केटायन बोलते हैं, इसको एनायन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान फ्री रेडिकल भी बन सकता है, केटायन एनायन भी बन सकता है। और ये सारे अस्थायी होते हैं, ये अस्थिर नहीं रहता है, ये तुरंत किसी से किसी मतलब कहीं ना कहीं तुरंत क्रिया करना चाहता है, इसलिए ये सब है शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स। मतलब शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या, बहुत कम समय तक रहने वाला। शॉर्ट बने क्या, छोटा, और लिव्ड बने रहने वाला, जिंदा रहने वाला। मतलब ये सब क्या है, ये सारे ये सब जो टुकड़ा, ये सब टुकड़ा ही ना है। ये एक अणु था, टूट के अलग अलग हो गया तो टुकड़ा ना हो गया, जिसको कड़ी बोलते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाला ये सब कड़ी है, कड़ी बोलो या शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स बोलो। शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट, शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय तक रहने वाला, और फ्रेगमेंट्स में टुकड़ा होता है। तो इसलिए इन सबों को कहा जाता है शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट, और इसको एक साथ में नाम देते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या नाम देते हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाला स्पेसीज है सब। ये कब बनता है, रिएक्शन के बीच में। जैसे पिछले क्लास में एग्जाम्पल हम लिए थे, एक एग्जाम्पल लिए थे CH3 CH2 Cl लिए थे, आप प्लस किससे मिलाए थे, क्या हुआ,
जलिए ना। तो यही दोनों कई तरह रासायनिक अभिक्रिया होता था, तो यहाँ बंधन टूटा था, ये लेके अलग हुआ था, इस पर प्लस इस पर और इस पर प्लस इस पर, ये प्लस माइनस से मिला था प्लस ओ से, तब ना उधर प्रोडक्ट बना था। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहाँ केटायन बना, एनायन बना, केटायन बना, एनायन बना। तो उसी सब को कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको बोलते हैं रासायनिक मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब बीच में होने वाला। डायरेक्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन करने के दौरान कुछ नए नए जाति का जन्म होता है। वो नया नया जाति थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर दूसरे से मिलकर नया चीज बना लेता है। तो उसी सबको क्या बोलते हैं? तो वह यही पढ़ना हम लोग आज। तो हेडलाइन में लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद लिखो इसका हिंदी अभिक्रिया। अभिक्रिया मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट का मतलब मध्यवर्ती, बीच वाला भाग। तो इसका परिभाषा क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स। शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स इसको कहा गया था। हाँ, शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स। मतलब अल्प समय तक रहने वाला स्पेसीज। दौरान बनने वाले, एक तो ये हो गया शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट, या कड़ी बोल सकते हो, कड़ी, ठीक है। को ही क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। हो गया? तो अब ये जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कई टाइप का होता है, कई प्रकार का। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे फ्री रेडिकल, केटायन, एनायन, पता है ना? तो स्पेसीज के आधार पर सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट कई प्रकार का है, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल या केवल फ्री रेडिकल, उसके बाद कार्बोनियम आयन, कार्बा एनायन, उसके बाद कार्बिन होता है, नाइट्रीन होता है, बेंजाइन होता है। ये सारे प्रकार इसका होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो लिख लिया सब? सब लिखो हेडलाइन में, मिटा दें इसको। तो लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्रकार,
रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्बन मुक्त मूलक। कार्बन मुक्त मूलक। उसके बाद दूसरा होता है कार्बोकेटायन। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था, कार्बोकेटायन का परिभाषा। हाँ, और ऑब्जेक्टिव में इधर हाल फिलहाल में इससे क्वेश्चन पूछा है। कार्बोकेटायन या एक नाम है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बोधनायन। कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। उसके बाद तीसरा प्रकार है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन या कार्बोनायन जिसको बोलते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बोरेनायन। कार्बोरेनायन। कार्बोनायन, 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 कार्बोरेनायन। उसके बाद है कार्बिन। कार्बिन, और इसको लिखते हैं हिंदी में कार्बिन ही लिखते हैं, कार्बिन। उसके बाद है बेंजाइन। 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 ये सारे मेनली तुम लोग को तीन ही पढ़ना है, तीन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बोनायन। और रिएक्शन क्योंकि आगे पढ़ना है बहुत सारे, उसमें ये सब काम देता है, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन यही तीनों से ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और लिखने में भी, ठीक है। और लिखो। हाँ, हो गया। हो गया कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, कार्बिन, बेंजाइन। सबको एक एक करके पढ़ना होगा, कैसे क्वेश्चन आता है ज़्यादा पड़ेगा। तो हेडलाइन में लिखो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, तो लिखो कार्बन मुक्त मूलक। इस बैच का सारा बच्चा लगभग सुबह वाले बैच में चल गया, जगह नहीं मिलता है बैठ रहे हैं, क्योंकि 5-5 बच्चा बैठाते हैं, फिर भी जगह नहीं मिलता है, पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। अब अगले दिन से जिस बैच में टाइम उसी में आना होगा। पूरा बैच डिस्टर्ब, पढ़ा नहीं पाता, इतना हल्ला करता है, जगह नहीं मिलता है, इसमें बैठता है। पूरा सब देखते खाली हो गया बैच, सारा बच्चा उसमें चल गया है, अधिकांश बच्चे। हो गया, लिख लिया इसको।
अब पहला क्या है बताओ? पहला नंबर है कार्बन फ्री रेडिकल। तो लिखो कार्बन फ्री रेडिकल क्या है? इसका हिंदी नाम क्या हुआ? कार्बन मुक्त मूलक। ठीक है, अब क्या होता है तो समझो इसको। कार्बन फ्री रेडिकल या केवल फ्री रेडिकल हमेशा कैसा क्लीवेज से होगा? होमोलिसिस के हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस मतलब समास विखंडन से होता है। अब बिस्मान से क्या होता है? केटायन और एनायन। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे तुम्हारा CH ये क्या है? CH3 और इसी से कोई Z अलग परमाणु जुड़ा हुआ है। यहाँ Z के जगह कोई भी परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल, कोई भी कुछ भी। तो मान लेते हैं किसी कारण से, जैसे हम लोग पढ़े थे समास विखंडन मेनली 3 कारण से बनता है, 3 कारण से होता है। क्या क्या याद है? ऊष्मा, प्रकाश और परोक्साइड। ठीक है, और गैसियस अवस्था में होता है, गैसीय मॉलिक्यूल में होमोलिसिस क्रिया होता है। मान लीजिए तुम्हारा गैसीय अणु है और इसको हीट मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है, या लाइट दे दिए हैं, या कोई केमिकल परोक्साइड डाल दिए हैं, तब क्या होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन किसका है और ये इलेक्ट्रॉन Z का है। अब किसी कारण से यहाँ पर अब दोनों के बीच बंधन टूट गया। बंधन टूटने का मतलब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएगा? Z पर, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये तो CH3 रहेगा ही, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, पहले इसके साथ बंधन में था, फ्री हो गया, तो ये फ्री यहाँ दिखाएंगे। अब प्लस Z, इसका भी इलेक्ट्रॉन इससे फ्री हो गया, तो इस पर दिखाएंगे। तो ये दोनों अभी फ्री रेडिकल बना, लेकिन यह क्या नाम है? तो कार्बन फ्री रेडिकल है ना हुआ। तो कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैसा केमिकल स्पेसिस जिसके कार्बन परमाणु पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 ये सब में होता है। तो ऐसे ही स्पेसिस को क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, केवल फ्री रेडिकल का बात होता तो क्या होता? वैसा स्पेसिस जिसके परमाणु पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तब वो फ्री रेडिकल होगा। और यहाँ स्पेशली फोकस है क्या? कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन परमाणु पर क्या होगा? एक अनपेयर्ड होगा। तो ऐसे ही स्पेसीज को, जाति को क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसका नाम है मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। CH3 का नाम मिथाइल है ना होता है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ना पड़ेगा इसको। उसी तरह फिर जैसे CH3, CH2, इसका क्या नाम है? इथाइल। यहाँ पर मान ले तुम्हारा क्लोरीन लगा हुआ है, तो किसी कारण से ये डिस्टर्ब मतलब बॉन्ड टूट रहा है, तो ये अपना लेके अलग, ये अपना लेके अलग, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना इधर? CH3, CH2, ये अपना फ्री हो गया ना, और ये क्लोरीन भी क्या हो गया? फ्री। ये सभी तो फ्री रेडिकल बना, लेकिन ये फ्री अनपेयर्ड किस पर है? तो ये हो गया कार्बन फ्री रेडिकल, ये हो गया फ्री रेडिकल। आज समझ में? तो अब ये मेन फोकस हम लोग को किस पर करना है? कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसलिए इसका परिभाषा अब क्या होगा? परिभाषा होगा वैसा केमिकल स्पेसीज जिसके कार्बन परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी से बॉन्ड बना करके था, अब किसी कारण से बॉन्ड टूट गया, अलग हो गया, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो उसी का नाम हुआ कार्बन फ्री रेडिकल। तो लिखो परिभाषा इसका, तो लिखो वैसा केमिकल स्पेसीज
वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें कार्बन परमाणु पर, जिसमें नहीं लिखो, जिसके कार्बन परमाणु पर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब किसी से बंधन नहीं बना है। अयुग्मित, जिसको बोलते हैं अयुग्मित, जो बॉन्ड नहीं बना पाया है, बना हुआ था वो उसे तलाक ले लिया है ना, पहले बॉन्ड में था अब दूर दूर हो गया, तलाक हो गया, तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन, जिसके कार्बन परमाणु पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोमा एक से अधिक हुआ तो उसका कार्बिन नाम हो जाता है ना, कार्बिन पढ़े ना आगे, होते हैं कोमा, क्या कहलाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, जैसे CH3 ये हो गया, कोमा CH3, CH2 कोमा CH3 CH3 कोमा, फिर CH3 CH3 कोमा। ये सारे कार्बन फ्री रेडिकल है कि नहीं बताओ? अब इस सब का नाम क्या होगा, पढ़ पाओगे? मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना। तो देखो बच्चा, देखो इधर देखो, इस कार्बन पर जो अनपेयर्ड है तो यह ना कार्बन फ्री रेडिकल हुआ, और इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो इसको 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल कह सकते हैं। इथाइल तो है ही, इथाइल में कौन डिग्री है, 1 डिग्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं। अब यह कार्बन पर अनपेयर्ड है, और यह कितने कार्बन से है, 2, तो इसको 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल या सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब बताओ यहाँ क्या होगा, ये कार्बन इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो क्या हो गया 3 डिग्री, और इसका जनरल नाम हो गया मिथाइल कार्बन। इसका क्या नाम दोगे, मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, पढ़ लोगे ना। CFR क्या है, उतार लो इसको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे हुआ पता चला, उतार लो। 3 क्लास होता है कार्बन फ्री रेडिकल का, 3 क्लास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मिथाइल भी वास्तव में प्राइमरी में ही गिनती होगा, है ना। ये हालांकि अकेला कार्बन है तो इसको भी 1 डिग्री में ही माना जाता है। हो गया। अब यह सब जो फ्री रेडिकल बना, यह सब का कुछ विशेषताएं जानना है, गुण जानना है। इसी विशेषता से क्वेश्चन सब आया हुआ है बहुत बार। बेटा ने तब लिखो हेडलाइन में विशेषताएं। किसका विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग?
कार्बन फ्री रेडिकल का। तो लिखो कार्बन फ्री रेडिकल का क्या क्या विशेषता हो रहा है। हो गया बच्चा? तो देखो क्या क्या विशेषता है इसका स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। उस चारों में से किसी का भी स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। तो पहला ले लेते हैं तुम्हारा CH3 कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कार्बन एक बार है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने बार है, और कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बाहर में 4 है, तो अष्टक के लिए और 4 चाहिए। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं 1 2 3 4, है ना हुआ। और 3 हाइड्रोजन से बंधन बनाया हुआ है, तो मान लेते हैं एक इधर है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 1 1, तो हाइड्रोजन इससे साझा करके 2 पूरा कर लिया, ये भी 2 ये भी 2, और कार्बन का कितना पूरा हुआ, 2 2 4 2 6 1, तो अष्टक तो पूरा है नहीं, अष्टक से एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए ये परेशान रहता है दूसरे से अष्टक पूरा करने में, इसलिए काफ़ी क्रियाशील होता है, अस्थिर नहीं रहता। इसका पेट खाली है, भूखा है, इसलिए भूख मिटाने के लिए क्या करता है, ये एक्टिव रहता है, पूरा परेशान रहता है, इसलिए वो अस्थायी होता है, इसलिए क्रियाशील होता है। आप बताओ यहाँ पर कार्बन का चारों तरफ, मतलब कार्बन के चारों तरफ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बंधन बनाने के बाद कुल इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहाँ कार्बन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, कितना होगा 7। जब किसी से बंधन नहीं बनाया था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, बंधन बना लिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि कार्बन मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, सॉरी कार्बन मुक्त मूलक में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7, और कार्बन मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो अयुग्मित मैंने जो बॉन्ड नहीं बनाया है, तो बॉन्ड यही ना बनाया है, बाकी के सारा इसके साथ बॉन्ड बना करके है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या आंसर, और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 7। और एक बात, कार्बन के फ्री रेडिकल का निर्माण समांश विखंडन से होता है कि विषमांश, समांश विखंडन से होता है। और इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 3, सिंगल में सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। जहाँ 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इसका ज्यामिति क्या होगा, बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, कभी बता देना। देखो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन जो है तो अगल बगल रहेगा कि दूर दूर रहना चाहेगा, दूर दूर रहना चाहता है, क्योंकि अगल बगल रहने से डिस्टर्ब होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, विकर्षण फोर्स लगाता है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन उसी कोना पर जाकर एडजस्ट होता है। तो इस तरह 3 हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होगा ना बच्चा, 3 कोना में चले जाता है। किस कोना में चल जाएगा, 3 कोना में। तो देखो एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, और एक इधर। तो हाइड्रोजन लिख दिए,
वही ना है, 3 हाइड्रोजन। तीनों इस तरह अगल बगल नहीं रहता है, वो तो हम समझाने के लिए बताए थे। वास्तविक आकार इस तरह होगा, और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, एक अनपेयर्ड दिखाना होगा। और इस में सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2 हुआ। और इसका आकृति मतलब ज्योमेट्री का नाम दिया जाए तो ज्योमेट्री का नाम होगा बच्चा, क्या नाम होगा इसका? ज्योमेट्री का नाम ऐसे ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे ऐसे। यह मिलाते हैं किसके लिए? शेप जानने के लिए, आकार जानने के लिए इस तरह मिलाया जाता है। तो त्रिभुज आकार हुआ कि नहीं? इसलिए ज्यामिति का नाम, आकार का नाम हुआ त्रिभुजाकार। समतलीय, समतलीय क्यों नाम दिए? मतलब यह कार्बन इस धरती में रखा हुआ है ना, और उसी कार्बन से एक कार्बन हाइड्रोजन इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर, इसी तल में रखा हुआ है। ये बोर्ड को एक प्लेन मान लो, नहीं क्या मान लो, अर्थ मान लो, धरती मान लो। धरती पर कार्बन रखा हुआ है, इसी से एक हाइड्रोजन उधर रखा हुआ है, दूसरा इधर, तीनों चारों क्या एक समतल में रखा हुआ है और त्रिभुज के जैसा है। इसलिए इसका ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? मतलब इसका आकार का नाम, ज्यामिति का क्या नाम हो गया बच्चों? ज्यामिति का नाम हो गया त्रिभुजाकार। ये सब संडे वाले क्लास में पढ़ाए थे हम। त्रिभुजाकार क्या? समतल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर, इसी को कहा जाता है। और इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है? 3 है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। ये सब विशेषता हो रहा है। और एक बात, और ये जो फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो ज़्यादा क्रियाशील है तो ये अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा? वो अस्थायी ना होगा। ये सारे विशेषताएं गुण हैं। तो अब लिखो, जहाँ हेडलाइन में क्या लिखे थे आप लोग, तो उसी विशेषता में लिखते जाओ। नीचे में विशेषता में लिखते जाओ, ऐसे करके एरो दे करके। इसका निर्माण किसके कारण होता है बताओ? समांश विखंडन। समांश विखंडन मतलब होमोलिसिस किसके कारण होता है? होमोलिसिस, लाइसिस जो बोलना है बोलो। इसका निर्माण समांश विखंडन से होता है। किसका निर्माण? कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण। दूसरा क्या बोलो? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड 3 होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो बंधन नहीं बनाया है, तो कितना हो गया? 1। उसके बाद और क्या? ये इसका प्रसंकरण क्या होगा? इसका प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिड, क्यों तुम लोग परेशान है जी? हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। उसके बाद इसका ज्यामिति क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद और क्या बोले थे? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बंधन बनाने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, जो बंधन नहीं बनाया है, जो बंधन बना लिया है, तो टोटल कितना था? 7 था। और बताओ कुछ? क्या बॉन्ड एंगल तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो 120 से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो लेस देन 120 बोल सकते हो। अच्छा, और बात, ये ज़्यादा क्या होता है? काफ़ी अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्रियाशील होगा, और अत्यधिक जब क्रियाशील है तो अस्थायी होगा कि अस्थायी? और अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, होती है जो लिखो।
उसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण खास करके गैसीय अवस्था में, गैसीय अणुओं में होता है। किसमें होता है? इसका निर्माण प्रायः माने क्या? अधिकांश, अधिकतर इसका निर्माण प्रायः गैसीय अणुओं में होता है, गैसीय अणुओं से होता है, गैसीय अणुओं से होता है। और यह किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण किसकी उपस्थिति होगा? हाँ, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। इसका निर्माण ऊष्मा हो गया, हीट, प्रकाश हो गया, और बोलो परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, की उपस्थिति में होता है। और एक बोल सकते हो, यह अध्रुवीय विलायकों में होता है। अध्रुवीय विलायक मतलब नॉन पोलर, जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड सब हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, ये सब पदार्थों की उपस्थिति में होता है। तो खैर इतना काफी हो गया। इसको उतारने के बाद वो फिगर उतारना है तुमको। इसको लिखो। तो कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में सारी जानकारी यहाँ दिया गया था। हो गया। अब इसमें बच्चों, अब यह फिगर तुमको उतार लेना है। ये फिगर उधर वाला नहीं उतारना, इधर वाला नहीं उतारना है, इसको उतारो तुम। मतलब कार्बन फ्री रेडिकल का यदि संरचना पूछेगा, आकृति पूछेगा, तो इसी तरह लिखना होगा तुमको। हेलो। हाँ हेलो। तो बोल रहे हैं 5 बजे वाला क्लास होगा आज? हाँ होगा। तो वही पूछ रहे थे, बारिश का पानी जो हो गया इसलिए। कहाँ से आ रहे हैं? जो राजस्थान से। और नहीं, पानी तो निकल गया लगभग, थोड़ा मोड़ा। सुबह का पानी जो था नहीं ना, वो खत्म हो गया, थोड़ा मोड़ा है। ठीक है, वही पूछ रहे थे। ठीक। हो गया। अब देखो, सुनो इधर। अब ये जितना भी कार्बन फ्री रेडिकल देखे हम लोग, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी प्रकार का कार्बन फ्री रेडिकल देखे ना, तो क्या सबका विशेषता ऐसा होगा कि सबका अलग अलग होगा? क्या होगा? सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। ठीक है, देख लो, अलग अलग होगा कि समान होगा, देख लो।
ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी को उतार रहे हो क्या? ये हो गया है इधर वाला, वही ना उतार रहे हो? सर इसको सर इधर वाला नहीं चाहिए ना, तो भी परिमाण थोड़ा सा हटा के कौन कितना होता है। देखो बच्चा, ये तो उतार लिया सब। क्या हंस रहा है जी? क्या बोलता है? क्या करता है जी? देखो इधर, यह तो मिथाइल वाला था ना। अब इथाइल वाला जैसे CH3 CH2 फिर रेड गया ना है। देखो अब इसका यदि विशेषता जानना चाहें तो क्या होगा? ये कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कार्बन वाला ये हुआ अनपेयर्ड। ठीक है, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन 2 बार है, तो एक हाइड्रोजन इधर दूसरा इधर, और इसी से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो यहाँ CH3 लगा दिया तो यह ना स्ट्रक्चर हो गया है, हुआ क्या? तो अब सारा विशेषता यही हो गया कि नहीं, बोलो है वाह। तो कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब इसी कार्बन का इर्द गिर्द देखना है, इधर उधर क्या कोई मतलब नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, कार्बन फ्री रेडिकल यही ना है, ये सब है कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसी का इर्द गिर्द देखना है, इसलिए सारे कार्बन फ्री रेडिकल का विशेषता होगा। सब चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, या 3 डिग्री या मिथाइल हो, कुछ भी हो। अच्छा, अब 2 डिग्री वाले का यहाँ क्या लगा हुआ था? एक हाइड्रोजन घटेगा, है ना, 2 डिग्री था। अब यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, तो यहाँ क्या लगा रहे हैं? और यहाँ तो है ही, वही हुआ, वही ना, सेम हो गया। अब 3 डिग्री का क्या करेंगे बताओ? यहाँ खाली अब क्या लगा रहे हैं? ये 3 डिग्री वाला हो गया। तो सारा एक ही विशेषता हुआ कि नहीं? आ गया समझ में? तो आखिर तुमको 1 डिग्री पूछे, 2 डिग्री पूछे, 3 डिग्री पूछे या मिथाइल पूछे, सभी कार्बोनियम आयन का एक ही विशेषता होगा। सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और ज्यामिति क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये कार्बन फ्री रेडिकल बनता है कैसे अणुओं में बनता है? गैसीय अणुओं में, गैस अवस्था में जो अणु हो जाएगा उसी से प्राय बनता है। और यह किसकी उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनता है? प्रकाश ऊष्मा परऑक्साइड, यह देखे थे ना। तो अब ये जो फ्री रेडिकल अलग अलग प्रकार का देखे, इन सबों में इसका अस्थायित्व तो देखना है। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? हाँ, कुछ नहीं से कब कर रहा था? तो कार्बोनियम आयन में, कार्बोनियम कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में हम लोग को सबों में क्या देखना? अस्थाई देखना है। कौन ज़्यादा अस्थाई है, कौन ज़्यादा अस्थाई में है, ये देखना है। कौन सबसे अधिक तेजी से अस्थाई को पा लेगा, ये देखना है। अभी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन का कमी था कि नहीं? अष्टक पूरा करने के लिए कितना का कमी था? तो जिसको तेजी से जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो अधिक अस्थाई बन जाएगा। इसलिए अब देखना है कि सभी में किसको तेजी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, किधर से मिल जाता है। तो देखो अब तो वही देखना है हम लोग को। अब लिखो हेडलाइन में, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक में अस्थायित्व, कार्बन मुक्त मूलक में अस्थायित्व। तो हेडलाइन में लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल।
कार्बन मुक्त मूलक में स्थायित्व देखना है किसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा है। तो कार्बन फ्री रेडिकल के स्थायित्व होने का कई कारण होता है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का उपस्थिति, हाइपर कंजुगेशन का कारण, रेजोनेंस का कारण, बहुत सारा कारण होता है। आगे आगे पढ़ते जाओगे, आगे आगे होता जाएगा। अभी थोड़ा इसको समझाने के लिए एक चीज़ बताते हैं। तो देखो बच्चा, अभी तुम्हारा सबसे पहला कार्बन फ्री रेडिकल क्या था? यही था ना। और दूसरा था CH3 CH2 था ना। तीसरा क्या था? और चौथा था तो ये कौन डिग्री है? 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलते हैं। ठीक है इतना। अब देखो बच्चा, अब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो जिसको जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वो अस्थायी हो जाएगा। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो सबका मन में नौकरी पाना, अभी वो अस्थायी है तुम लोग। आज जब नौकरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जिसको जल्दी नौकरी मिलेगा तो अस्थायी जल्दी होगा। आज जो नौकरी नहीं मिलेगा तो घूमते रहेगा, भटकते रहेगा, है ना, होगा। उसके बाद अब देखो, तो यहाँ पर चारों में किसको जल्दी मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? तो देखो यहाँ पर, तो ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, क्या नाम है इसका? मिथाइल। और इसका क्या नाम है? इथाइल। और इसका क्या नाम है? प्रोपाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सारे अल्काइल ग्रुप होता है। और अल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन दान देने का गुण होता है। क्या देने का गुण? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। जैसे डोनर किसको कहा जाता है? दान देने वाला होता है ना, बहुत अच्छा डोनर है। जैसे ब्लड डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करता है ना आदमी सब, तो ब्लड दान देने वाला है वो। उसी तरह ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो भी अल्काइल ग्रुप होगा ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो अब देखो, यहाँ जो कार्बन फ्री रेडिकल है इसी को ना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो यहाँ इससे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है यहाँ। इधर भी क्या लगा हुआ है? मिथाइल। इधर भी क्या लगा हुआ है? तो इस कार्बन फ्री रेडिकल से मिथाइल कितने बार है? तो मतलब इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन का पूर्ति हो रहा है। 3 तरफ से हो रहा है। और इसको कितने तरफ से हो रहा है? और इसको कोई नहीं दे रहा है। इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है यहाँ। तो ये तो भिखारी ना रह जाएगा। तो सबसे जल्दी अमीर कौन बनेगा? ये बनेगा ना, क्योंकि इसको 3 तरफ से डोनर लगा हुआ है। इसके साथ 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अस्थायी है ना होगा। तो यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कैसे पूछा है? देखो, ये 4 ऑप्शन दे दिया है। तो पूछा है इसमें सबसे अधिक अस्थायी कौन है? आंसर क्या होगा बच्चों? 3 डिग्री बनाया है ना। और इसको ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? देखो, हम लोग अल्काइल ग्रुप को किससे सूचित किए थे? याद है? आर से। याद है सबको? तो देखो यहाँ पर, यहाँ तो आर लगा हुआ नहीं है, तो खाली यहाँ क्या लिखा है? अब यहाँ भी क्या होगा? R1 CH2 फ्री रेडिकल। उसी तरह यहाँ क्या होगा? R CH R रेडिकल होगा। इसको भी क्या लिखेंगे? R C R रेडिकल। तो यहाँ भी ऐसा है ना, सीरीज होगा, ऐसा ही क्रम होगा, ऑर्डर होगा। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही ना होगा।
सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। तो अभी यहाँ स्टेबिलिटी का एक कारण हम बताए, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये क्यों है, क्योंकि इससे 3 डोनर ग्रुप लगा। और भी कारण है जो अभी समझ में नहीं आएगा, आगे पढ़ेंगे सब। तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये दान करेगा तो इसका भी तो कमी होने लगेगा, तो उसको दिखाते हैं, उसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो खैर अभी हटाओ सब, अभी तत्काल इसको उतार लो, अब इसको उतारो। क्या नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इथाइल पिथाइल कुछ भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप में मिथाइल इथाइल कुछ भी ना होगा, वही बात है, इसलिए तो आज लेते हो। और भी होता है, हाँ, तुम्हारे सिलेबस में चारों का ही यूज होता है जनरली, तुम्हारे सिलेबस में इतना का ही यूज होता है 11 12 में। और तुम लोगों को इसी के अंदर से पूछता है। और 2 हम बढ़ा देंगे, अभी देखना। तो कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बना, समझ में आया? कैसे बना अमन कुमार बताओ तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में। एक कार्बन फ्री रेडिकल किस कारण से बनता है? कौन बताएगा किस कारण से बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल निर्माण किस कारण से होता है? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, होमोलाइसिस के कारण होता है। और कार्बन फ्री रेडिकल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। कैसे आप पता चला ना? और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, और कितना टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब ना है। एक है अनपेयर्ड में जो सिंगल अकेला रहेगा वही ना अनपेयर्ड होगा। जैसे अभी तुम लोग अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड अकेला अकेला हो ना। आप पढ़ लिख के शादी ब्याह हो जाएगा तो क्या हो जाओगे? पेयर्ड हो जाओगे, तो अनपेयर्ड नहीं ना कहलाओगे। तो पेयर्ड होने के बाद क्या आ जाता है? अस्थाई में आ जाता है। अभी तो अस्थाई हो। ऐसे एग्जाम्पल से जल्दी समझते हो तुम लोग। आप लिखो, अब क्या लिखोगे? हाँ, आप लिखो कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के अस्थायित्व का क्रम क्या होता है? देखो बच्चों, ये तो 4 का क्रम जाने ही हम लोग, और 2 एक्स्ट्रा बता देते हैं। इससे भी ज़्यादा अस्थाई वाला होता है कार्बन फ्री रेडिकल। 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से भी अस्थाई वाला होता है। तो कौन होता है उसको बता देते हैं। देखो पूछा है कार्बोकेटायन क्या है, पूछा है ना, 2014 में पूछा। अभी पढ़ाएंगे, अभी यही पढ़ाएंगे कार्बोकेटायन।
और ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, खोजना पड़ेगा। तो आप देखो, अब बेटा ने इसको अब लिखो। दूसरा नंबर क्या था बताओ? कार्बो धनायन। अरे क्या लिख दिए? छूट गया। तो पहला है तुम्हारा, अच्छा तुम लोग बताओ इसका क्या नाम है? बताओ तो इसका नाम। इसका नाम बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल ग्रुप है ना। यहाँ तो बंधन बना करके है, तो बंधन तो टूट गया है ना, तब ना फ्री रेडिकल होगा। तो इस बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, एक यहाँ एक यहाँ, एक इधर का होगा कोई परमाणु का जो इससे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो यहाँ अनपेड हो गया। ये हो गया बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल हो गया। और एक होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। और इसका नाम होता है बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल। एलाइल अभी नहीं पढ़े हो, पढ़ने वाले बहुत जल्दी। तो बेंजाइल पढ़े हुए हैं। और यह सबसे ज्यादा क्रिया मतलब अस्थायी होता है। और उसके बाद इधर कौन डिग्री है? उसके बाद ये सब, ये कौन डिग्री है? उसके बाद ये कौन डिग्री है? उसके बाद मिथाइल। तो यही एक क्रम। सबों में सबसे ज्यादा अधिक अस्थायी कार्बन फ्री रेडिकल कौन है? उधर लो, एक कंपटीशन के लिए हो गया तुम्हारा। 1 डिग्री 2 डिग्री बोर्ड के लिए हुआ, ठीक है। ये जितना भी पढ़ रहे हो ना अभी, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। और जो रिएक्शन सब शुरू होने वाला उसमें यही सब काम देगा। इसलिए ढंग से पढ़ो इसको। इसको जो ढंग से नहीं पढ़ेगा रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, खाली उतारेगा चुपचाप। नहीं तो रटना पड़ेगा, रटते रहो, जो संभव नहीं है। हो गया, हो गया ना। अब लिखो दूसरा नंबर। दूसरा है तुम्हारा क्या? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। या और ये क्या नाम बताए थे? कार्बोनियम आयन। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोधनायन। और इसको क्या कहेंगे? इसका हिंदी भी यही होता है, कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन होता है।
तो कार्बो धनायन मतलब कार्बोनियम क्या है? तो देखो, जब धनायन है इसका मतलब प्लस चार्ज होगा कि माइनस? प्लस चार्ज होगा। मतलब जिस केमिकल स्पेसीज के कार्बन पर प्लस चार्ज होगा उसी को कार्बोनियम आयन बोला जाता है। नहीं होगा? कार्बन पर कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज। मतलब कैटायन होगा। तो कैटायन का निर्माण होमोलिसिस से होता है कि हेट्रोलिसिस? हेट्रोलिसिस से होता है। और कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण होमोलिसिस से होता है। हाँ, हेडलाइन हो गया। तो देखो इधर देखो बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे हम लोग CH H और यहाँ Z लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर किसी कारण से होमोलिसिस नहीं हो रहा है, हेट्रोलिसिस हो रहा है। तो हेट्रोलिसिस होने के लिए दोनों परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? बंटवारा होगा। बंटवारा तो नहीं, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब ये दोनों ना हुआ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। मान लीजिए Z का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तब क्या करेगा? Z इस इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो इस कार्बन से क्या लगा हुआ रह जाएगा? CH3। और इलेक्ट्रॉन घट गया तो कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज हो गया। और यहाँ दूसरा Z बना अलग, तो Z का अपना इलेक्ट्रॉन और ये किसका इलेक्ट्रॉन? कार्बन का। इसी के कारण इस पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका बढ़ गया। तो उसे बढ़ने के कारण कौन चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। तो यही ना, कार्बन पर कौन चार्ज दिखाई दे रहा है? तो इसी का नाम है कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा केमिकल स्पेसीज जिसके कार्बन परमाणु धनावेशित होते हैं। क्या होता है? कार्बन परमाणु बोलना होगा स्पेशली, क्योंकि कार्बोकेटायन कार्बन पर प्लस, खाली धनावेशित बोलोगे तो नहीं होगा। तो लिखो इसका परिभाषा, वैसा केमिकल स्पेसीज, वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। धनावेशित, दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें कार्बन परमाणु धनावेशित होते हैं। हो गया। कार्बोनियम आयन कहलाते हैं, मतलब कार्बोकेटायन कहलाते हैं। कार्बोकेटायन कहलाते हैं। यही जो अभी क्वेश्चन बैंक में हम दिखाए, यही पूछा है परिभाषा इसका। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? देख लो। तो पहला हो गया मिथाइल कार्बोनियम आयन, उसी तरह इथाइल कार्बोनियम आयन, उसी तरह आइसोप्रोपाइल या 2 डिग्री बोलो सीधे, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, उसके बाद टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। ये हो गया सारा। ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया जनरली मिथाइल कार्बोनियम आयन। मिथाइल कार्बोनियम आयन। अब इसी तरह अब इस सब का विशेषता पढ़ना है। जैसे कार्बन फ्री रेडिकल का पढ़े थे, इसका भी उसी तरह। तो लिखो विशेषताएं। सेम ही होगा।
गया बोलो। और देखो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तब पता चल जाएगा सारा। तो यहाँ पर क्या है, पहला इसका लेते हैं हम लोग। तो CH3 क्या है, प्लस है ना। तो कार्बन से हाइड्रोजन कितने बार है, 3 बार। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता था, 4 होता था। तो 4 को इस तरह चारों तरफ दिखाएंगे और 3 हाइड्रोजन बंधन बना करके है, तो 3 बंधन इस तरह हम बना देंगे। तो इस सब का एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना हुआ है, बंधन। लेकिन इस पर प्लस चार्ज का मीनिंग क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है कोई, वही जो जेड लेके भागा था, यहाँ खत्म न हो गया। तो इस पर कौन चार्ज है, प्लस चार्ज। अब बताओ इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है, 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 नहीं, अच्छा। अब बताओ तुम लोग इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका भी ज्योमेट्री वही होगा, नहीं सेम होगा। अब यह भी क्रियाशील होगा कि अक्रियाशील, क्योंकि इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये तो और क्रियाशील होगा, नहीं होगा। ये प्लस है तो किसको खोजेगा, माइनस को। माइनस का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन भीड़ भाड़ होगा, या इलेक्ट्रॉन वहाँ माइनस में दिखाई पड़ेगा, या उसमें उदासीन अणु होगा। जैसे NH3 H2O ये सब उदासीन है ना, सबके सेंट्रल एटम में लोन पेयर बचा हुआ है। स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो लोन पेयर आएगा, तो ये सब वहीं हमला करेगा, ये वहीं हमला करेगा जहाँ पर या तो निगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर छुपा रहेगा, वहीं ये सब हमला करेगा, उसी से रिएक्शन करेगा और उसी से मिलकर के कोई नया चीज कंपाउंड बना लेगा। समझ में आ रहा है। इसलिए यह भी काफी क्रियाशील होगा, इसलिए अस्थायी यह भी होगा। और यह कहाँ पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज या हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही ये अटैक करता है। और ये बात ये खास करके किस क्लीवेज के कारण इसका निर्माण होता है, हाइड्रोलिसिस। और यह खास करके पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में होता है क्रिया। पोलर सॉल्वेंट जैसे जल, ये जो टूटा है प्लस में, ये किसकी उपस्थिति में, पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति, जल की उपस्थिति में खास कर ये सब क्रिया होता है। समझ गए, ये सारा विशेषता हुआ। तो लिखो बच्चा। हाँ, और हाइड्रोलिसिस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वही होता है। तो अब लिखो विशेषता में पहला पॉइंट, इसका निर्माण मतलब किसका निर्माण, कार्बोकेटायन। इसका निर्माण बिस्मांस विखंडन, बिस्मांस विखंडन, बिस्मांस विखंडन मीन्स हाइड्रोलिसिस, हेटेरोलिसिस के कारण होता है, के कारण होता है। दूसरा क्या, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है बच्चा। उसके बाद इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3। उसके बाद और क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स संकरण जिसको बोलते हैं, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और इसका ज्यामिति सेम होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद और बोलो कुछ। हाँ, ये अत्यधिक क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगा, यह अत्यधिक क्रियाशील एवं क्या होता है, अस्थायी होता है। और यहाँ कहाँ ये आक्रमण कहाँ करेगा, अच्छा पीछे जो कार्बन फ्री रेडिकल है, पीछे जो कार्बन फ्री रेडिकल पर वो भी आक्रमण कहाँ करेगा, वो आक्रमण करेगा दूसरे फ्री रेडिकल के पास।
जो जिस जाति का उसी के साथ मिलता है। Yes, sir. तो कार्बन फ्री रेडिकल कहाँ आक्रमण करेगा? दूसरे फ्री रेडिकल से के साथ करेगा। और यहाँ पॉजिटिव है तो कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पर, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है वहाँ एक आक्रमण करता है। यह अत्यधिक क्रियाशील एवं अस्थायी होता है। लिख दो, अस्थायी होता है। हो गया ना? अगला पॉइंट क्या होगा बोलो तुम ही लोग। यह अभिक्रिया पोलर सॉल्वेंट की वस्तु है। हाँ, लिखो, आगे लिखो। हेलो, हाँ